पोकेमोन मास्टर लेजेंड के एपिसोड 1 में हमने देखा एस केचम गलार की बची हुई बेजेस को कलेक्ट करता है इंडो रीजन की पोकेमोन लीग में हिस्सा लेने के लिए। वो इंडो रीजन में आता है, प्रोफेसर नीम से मिलता है। प्रोफेसर नीम एस को तीनों स्टार्टर में से एक स्टार्टर चूज करने का मौका देते हैं। अब आगे प्रोफेसर नीम बताते हैं ये रहे यहाँ के स्टार्टर पोकेमोन। पहला वाटर टाइप पोकेमोन एक्वा किंग जो कि एक बर्ड टाइप पोकेमोन है। एस बोलता है वाओ ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो बताते हैं दूसरा स्टार्टर लियो एक फायर टाइगर पोकेमोन। तुम देख सकते हो क्या ही गजब का पोकेमोन है, लेकिन इसके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी है, इसके चेहरे पे थोड़ा सा कुछ अजीबपन है। एंड लास्ट एंड फाइनल पोकेमोन है लोटसोर जिसको काफी ज्यादा प्योर माना जाता है। ये लोटस के ऊपर बेस्ड है। फिर एस बोलता है वाओ इंडो रीजन के स्टार्टर पोकेमोन तो काफी ज्यादा पावरफुल एंड अच्छे लग रहे हैं, मैं चूज करना चाहूंगा। एस ऐसा बोलता है और तभी प्रोफेसर की लैब के बाहर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। एंड हमको दिखाया जाता है सनाया जो कि प्रोफेसर नीम की नीस है, यानी कि बहन की बेटी है। प्रोफेसर नीम जो होते हैं इसको बोलते हैं ये है सनाया, सनाया को बोलते हैं ये है एस केचम। सनाया बोलती है इसको कौन नहीं जानता, ये वही वर्ल्ड चैंपियन है ना जो कि तुक्के से जीत गया था। मतलब एस ही सुनते बुकला जाता है। वो सनाया को गुस्से से बोलता है तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी सनाया बोलती है जो बंदा 3 फिनोमेना का यूज करके वर्ल्ड चैंपियन बना, मैं उसको वर्ल्ड चैंपियन नहीं मानती। तुम डिजर्व नहीं करते वर्ल्ड चैंपियन बनना। एंड मैं बता रही हूँ मैं बनूंगी पोकेमोन मास्टर एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम बस शो ऑफ वाले पोकेमोन ट्रेनर हो, तुम्हें रियल काबिलियत नहीं है। ये सब सुनते ही एस और पिकाचू काफी गुस्से में आते हैं। इसने 25 साल तक मेहनत की, वो अलग बात है ये 10 साल के हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने में इन्होंने जी जान एक कर दी। एंड कल की आई हुई बंदी बोल रही है कि तुम डिजर्व नहीं करते। एस गुस्से में सनाया को चैलेंज करता है पोकेमोन बैटल के लिए, लेकिन तभी प्रोफेसर नीम जो होते हैं वो बीच में आते हैं एंड वो बोलते हैं एस केचम को कि तुम पहले अपना स्टार्टर पोकेमोन चूज कर लो। तो एस बोलता है ओके मैं चूज करूंगा लियो को। एंड लियो ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी सनाया इसको बोलती है तुम लिटरली वाहियात बेकार और सबसे कमजोर स्टार्टर पोकेमोन लियो को चूज कर रहे हो। मैंने भी यही गलती की थी, मैंने इसी लियो को चूज किया था मेरी जर्नी की स्टार्टिंग में। एंड ये एक नंबर का नल्ला पोकेमोन है, ये कुछ भी नहीं कर पाया। एंड मैं अगले ही दिन लियो को दोबारा से प्रोफेसर नीम को देने आ गई। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ट्रेनर जो कि लियो को चूज करके जाते हैं वो या तो इसको रिलीज कर देते हैं या इसको अबंडन कर देते हैं, या फिर खुद मेरी तरह प्रोफेसर नीम को ये दोबारा देके चले जाते हैं क्योंकि ये कमजोर है, ये तुम्हें कभी भी पोकेमोन ट्रेनर बनने में हेल्प नहीं करेगा। ये बात सुनकर एस को और गुस्सा आता है एंड वो सनाया के पास जाता है और गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की, तुम्हें लियो की फीलिंग की कदर नहीं है क्या। एस बोलता है अब तो मैं लियो को ही चूज करेगा। लेकिन सनाया की कड़वी बातें सुनकर लियो को बुरा लगता है, उसको स्टार्टिंग के दिन याद आते हैं एंड वो यहाँ से भाग जाता है। एस केचम लियो को ढूंढने के लिए निकल जाता है, उसको लियो दिखता है लेकिन लियो नदी के अंदर डूब रहा होता है। ये देखकर एस केचम काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो लियो को बचाने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है एंड वो लियो को बचा लेता है। और एस केचम बोलता है कि लियो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे रियल पोटेंशियल को मैं बाहर निकालूंगा एंड तुमको सबसे पावरफुल स्टार्टर पोकेमोन बनाऊंगा। एंड सनाया से हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। और फिर मौसम सही होता है, प्रोफेसर नीम और सनाया आते हैं एंड नीम बोलते हैं कि एस तुम कहां पे चले गए थे, हमें तुम दोनों की काफी टेंशन हुई। तभी नीम देखते हैं कि अपना जो स्टार्टर पोकेमोन है लियो वो एस के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। एंड ये देख के नीम काफी ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज़ नीम ने लियो को काफी सालों से इतना खुश कभी भी नहीं देखा। एंड अब नीम फाइनली ऑफिशियली लियो की पोकेबॉल एस को दे देते हैं। एंड नीम बोलते हैं एस केचम को आई थिंक कि तुम इसके साथ जस्टिस करोगे, तुम इसके छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हो। एंड तभी सनाया जो होती है वो लियो से और एस केचम से माफी मांगती है और बोलती है कि यार मैंने जो भी बिहेव किया उसके लिए रियली सॉरी, बट मैं जा रही हूं इंडो रीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूं लेकिन पहले मैं रनर अप आई थी, इस बार मुझे इंडो लीग को जीतना है। आई थिंक एस केचम तुम भी यहां पे इंडो लीग में पार्टिसिपेट करने आए हो, देखते हैं कि पहले 8 बेस कौन कलेक्ट करेगा। तभी सनाया एस को बाय बाय बोल के यहां से चली जाती है। तभी नीम जो होते हैं एस को एक न्यू पोकेडेक्स देते हैं एंड एस को बोलते हैं कि तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए मुंबैटन से, वहां पे जाओ, वहां के पोकेमोन सेंटर में तुम्हारे सारे बेजेस को वेरीफाई कराओ एंड रजिस्टर हो जाओ इंडो लीग के लिए। ये लीग सारी लीग से अलग है, ये लीग सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टफ पोकेमोन लीग है। मैं तुमको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। एंड मुंबैटन में एक जिम है एंड वहां से तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। एस केचम लियो के साथ में मिलके निकल जाता है मुंबैटन शहर के लिए। और फिर एस केचम जो होता है पोकेमोन सेंटर में जाता है एंड वहां पे वो अपने बेजेस को वेरीफाई कराकर इंडो पोकेमोन लीग के लिए रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा देता है। एंड फिर हमको दिखाया जाता है एस को उसके कुछ फैंस मिलते हैं। एस वर्ल्ड चैंपियन है, इंडो रीजन में भी उसके काफी सारे फैन है और उन्हीं में से एक फैन जो होता है एस को चैलेंज करता है पोकेमोन बैटल के लिए। एस हां बोल देता है, वो बेचता है क्रोविनाइट को, एस बेचता है लियो को। एस बोलता है लियो को कि फ्लेम थ्रोर का यूज करो, लेकिन लियो कुछ कर नहीं पाता है। एस को लगता है कि यार फायर टाइप अटैक करने में थोड़ा सा ये असमर्थ है, तो ये बोलता है क्विक अटैक का यूज करो, लेकिन लियो वो भी नहीं कर पाता है। एंड इसको अचानक से कुछ फ्लैशबैक सीन याद आते हैं जिसकी वजह से लियो को पैनिक अटैक आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और एस केचम को फाइनली पता चल चुका है कि पुराने ट्रेनर्स इसको दोबारा से प्रोफेसर नीम के पास क्यों भेज देते हैं, लेकिन एस को पता है कि मैं इसको ट्रेन कर लेगा। सबसे पहले वो लियो को उठाता है, पोकेमोन सेंटर में जाता है एंड नर्स जॉय को ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन नर्स जॉय वहां पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। तभी एस को ब्रोक दिखता है जो कि यहां पे इंटर्नशिप कर रहा होता है। एस ब्रोक के पास जाता है और बोलता है ब्रो प्लीज हेल्प मी। ब्रोक सबसे पहले बोलता है कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो, लेकिन उससे भी पहले वो लियो को चेक करता है, उसका ध्यान रखता है। और तभी ब्रोक बोलता है कि मैंने लियो का चेकअप किया, इसके साथ सब नॉर्मल है, वैसे दिमागी रूप से काफी कमजोर हो चुका है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं इसके पास में कुछ ट्रॉमा वाली बात हुई है एंड उसी ट्रॉमा के चलते ये कुछ भी अटैक नहीं कर पा रहा है। तुम्हें इसका सही से केयर करना पड़ेगा, ये तुम्हारे बाकी पोकेमोन से अलग है इसके जम, तुम्हें इसका सही से ध्यान रखना होगा। तभी ये बोलता है इसका मैं सही से ध्यान रखूंगा। वैसे ब्रोक तुम यहां पे हो कितने दिन के लिए, क्या हम दोबारा से साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ब्रोक बोलता है कि मैं इंडो रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूं ताकि मैं मेरी पोकेमोन डॉक्टर की स्किल को और ज्यादा निखार सकूं। तो एस बोलता है ओके तो लेट्स ट्रैवल टुगेदर अगेन। एंड ब्रोक बोलता है तो चलो एक साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं। तभी एस बोलता है क्या तुम्हें पता है मुंबैटन शहर का जिम लीडर कौन है। ब्रोक बोलता है हां मैं उसको जानता हूं, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है एंड वो भी रॉक टाइप जिम लीडर है, तुम्हें उससे मुकाबला करना है, तो ध्यान रखना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो चलो जिम में मुकाबला करने चलते हैं और देखना होगा इंटरेस्टिंग क्या एस का पिकाचू और लियो अकेले उस जिम लीडर को हरा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर एस को अपने कुछ पुराने पोकेमोन को बुलाना होगा, मुकाबला कैसे होगा, वो जिम लीडर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या एस कुछ कर पाएगा। इन सारी बातों का आंसर हमको मिलेगा अगली वीडियो में, यानी कि अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 आएगा 2K लाइक होने पे, तो जल्दी से फटाफट अभी के अभी 2K लाइक कर दो एंड बाय बाय।